नमस्कार। आप सुन रहे हैं भारतवाणी, जहां मिलती है आपको देश के हर कोने से चुनिंदा, गहरी और विस्तृत खबरें, सच्चाई के साथ, समझ के साथ। मैं हूं महिका और आज की तारीख है 19 मई 2025। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे हज यात्रा के पहले चरण की समाप्ति की, भारत की बैटरी क्रांति की, देश के किसानों के लिए एक नए अभियान की, झारखंड के चुनावी तैयारियों की और समुद्री जीवों के रक्षक आईसीजी की एक कामयाब मिशन की। एक आत्मा की यात्रा होती है। इस बार हज 2025 के लिए भारत से 1.2 लाख से ज्यादा लोग रवाना हो रहे हैं। एयर चार्टर ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटा गया, लैप 1 और लैप 2। लैप 1 29 अप्रैल से शुरू हुआ था और 12 मुख्य एयरपोर्ट से हजियों की उड़ान हुई, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। लेकिन एक अहम अपडेट आई श्रीनगर से, जहां एयर स्पेस की बदलती स्थितियों के चलते लैप 1 के दौरान यात्रा प्रभावित हुई। यहां से 3,356 हजियों को रवाना होना था, लेकिन अब तक सिर्फ 1461 ही जा पाए। बाकी लोगों के लिए फ्लाइट शेड्यूल लैप 2 में बना दिया गया है और 31 मई तक सब रवाना हो जाएंगे। ये बताता है कि किस तरह बदलते जियोपॉलिटिकल और एयर स्पेस चैलेंजेस का असर सीधे लोगों के स्पिरिचुअल यात्राओं तक पड़ता है। इसका प्रभाव सिर्फ स्केड्यूलिंग पे नहीं, बल्कि उनके इमोशनल और मेंटल प्रिपेयर्डनेस पर भी होता है। लेकिन सरकार ने इस बार जो प्रोएक्टिव कोऑर्डिनेशन दिखाया है, मिनिस्ट्री लेवल से एयरपोर्ट अथॉरिटीज तक, वो सराहनीय है। लैब 2 अभी चल रहा है और नए एयरपोर्ट्स जैसे कलकत्ता, कैलिकट, नागपुर और कन्नौर भी इसमें जुड़े हैं। साफ है, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है, जिसे छोटी सी डिस्क्रप्शन भी प्रभावित कर सकती है। 29 मई से शुरू हो रहा है एक नेशन वाइड कैंपेन, विकसित कृषि संकल्प अभियान। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगर भारत को विकसित बनाना है तो खेती को भी विकसित करना होगा, और इसी संकल्प के साथ शुरू हो रहा है ये नेशन वाइड अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड डायलॉग ड्राइव। ये कैंपेन चलेगा 12 जून तक। 2170 साइंटिफिक टीम्स 65,000 गांवों का दौरा करेंगी। मॉर्निंग टू इवनिंग फार्मर इंटरेक्शंस होंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड्स के एनालिसिस से लेकर साइंटिफिक सोविंग मेथड्स तक। इस कैंपेन का फोकस सिर्फ डाटा देना नहीं है, डाटा सुनना भी है। फार्मर से उनके फील्ड लेवल प्रॉब्लम सुने जाएंगे, जो अगले रिसर्च डायरेक्शन को तय करेगा। ये लैब टू लैंड के साथ लैंड टू लैब भी है। अब तक भारत में 16,000 से ज्यादा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का काम फील्ड तक नहीं पहुंच पाता था। इस बार कैंपेन में आईसीएआर के 113 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, केवीकेस और एफपीओस का कोलैबोरेशन एक नई प्रथा बनाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है इस साल। राइस 1206.79 एलएमटी, वीट 154.30 एलएमटी, सोयाबीन 151.32 एलएमटी। लेकिन अब सवाल है, क्या ये सरप्लस फार्मर के इनकम में दिखेगा या सिर्फ गवर्नमेंट स्टॉक्स में? बैटरी का नाम आपने सुना ही होगा। ईवी से लेकर मोबाइल फोन्स तक सब में यूज होती है, लेकिन लिथियम के रिजर्व्स लिमिटेड हैं और इंडिया मोस्टली इसे इंपोर्ट करता है। अब जेएनसीएसआर बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है एक सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी, जो सिर्फ 6 मिनट में 80% चार्ज होती है और 3000 चार्ज साइकिल्स तक चलती है। सोडियम सस्ता है, भारत में अबंडेंट है और सेफ भी। इस बैटरी में फायर हजार्ड कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा। ये डेवलपमेंट भारत को लिथियम इंपोर्ट डिपेंडेंसी से आजादी दे सकता है। रूरल इंडिया के लिए, जहां ग्रिड एक्सेस मुश्किल है, ये बैटरी एक रिवॉल्यूशन हो सकती है, सोलर ग्रिड्स, ईवीज और इवन होम स्टोरेज के लिए। लेकिन अभी मार्केट लॉन्च से पहले इंडस्ट्रियल स्केलिंग, सेफ्टी सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम रेडी करना होगा। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। आप इसे देख सकते हैं एक ग्रीन आत्मनिर्भर भारत के नए आइकन के रूप में। के ऋषिकुल्य रिवर माउथ पर इस फरवरी में रिकॉर्ड 6.98 लाख ओलिव रिडले टर्टल्स ने नेस्टिंग की, और इसके पीछे था इंडियन कोस्ट गार्ड का मिशन ऑपरेशन ओलिविया। ये ऑपरेशन हर साल नवंबर से मई तक होता है। इस बार 5387 पेट्रोल सोर्टिस और 1768 एरियल मिशन किए गए।
366 इलीगल फिशिंग बोट्स को डिटेन किया गया। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर बताया कि मैरीन कंजर्वेशन सिर्फ एनजीओ का काम नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी हिस्सा है। टर्टल्स एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और उनका सर्वाइवल कोस्टल इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है कि फिशिंग कम्युनिटीज को एलिनेट ना किया जाए और आईसीजी ने इस बार टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस को प्रमोट करके सस्टेनेबल फिशिंग का मॉडल एस्टेब्लिश किया। ये मॉडल इन्फोर्समेंट के साथ कम्युनिटी इंटीग्रेशन, क्लाइमेट कंजर्वेशन का इंडियन मॉडल बन सकता है। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने झारखंड के बीएलओ सुपरवाइजर्स के लिए नई दिल्ली में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है। 402 प्रतिभागियों को आरपी एक्ट 1950 और इलेक्टोरल रोल्स के प्रोविजंस में ट्रेनिंग मिल रही है। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप और ईवीएम्स का प्रैक्टिकल भी दिया जा रहा है। ट्रेनिंग से ये साबित होता है कि ईसीआई ग्रास रूट्स लेवल तक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड जैसा स्टेट जहां वोटर माइग्रेशन और ट्राइबल एरियाज में वोटर एजुकेशन एक चैलेंज है, उसके लिए ये ट्रेनिंग इम्पैक्टफुल साबित हो सकती है। ये बताता है कि इलेक्शन सिर्फ बूथ तक सीमित नहीं, हर बीएलओ एक डेमोक्रेसी का फ्रंटलाइन सोल्जर है। तो दोस्तों, ये थी आज की भारतवाणी। हज यात्रा से लेकर खेती की क्रांति तक, बैटरी इनोवेशन से लेकर समुद्री जीव रक्षा तक, भारत हर क्षेत्र में नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मैं हूं महिका, मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में नए विषयों के साथ। तब तक के लिए अपने देश, अपने समाज और अपने अपनों से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।